हमारे देश की एक विरासत है। विरासत क्या है? हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति। मैं कोई ये राजनीतिक मंच नहीं हूँ, न राजनीतिक भाषण दे रहा हूँ, पर पिछले दिनों जैन जी के माध्यम से जो आंदोलन हुआ, आंदोलन डेमोक्रेसी में ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, पर हमारी मर्यादाएं कभी भी लांघना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ बेटियों को सीता, गीता, सावित्री, गायत्री कहते हैं। हर नवरात्रे में, दोनों नवरात्रे में पैर पूछते हैं बेटियों की। कोई चेहरा नहीं देखता किस समाज की है, किस धर्म की है। बेटी सामने आ गई, हम पैर पूछते हैं। वह बेटी अगर जैन जी के मंच से देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करें जो कि मर्यादा के अनुकूल नहीं है, किसको अच्छा लगा ये मुझे बताइए। इस पंडाल के अंदर किसको अच्छा लगा? किसी नौजवान को अच्छा लगा क्या? लग भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार बिल्कुल भी नहीं रहे। आंदोलन करने का अधिकार सबको है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कितने लट खाए मुझे भी याद नहीं। बहुत आंदोलन किए मैंने, मतलब इतने लट खाए हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। और जब हम दीपक का प्रचार करते थे, जब हम हल्दर किसान लेकर निकलते थे, तो हमें सपना भी नहीं आता था कि हमारी सरकार बनेगी, हम पार्षद बनेंगे, ये भी नहीं सोचते थे। ये तो ईश्वर की कृपा है और जनता का आशीर्वाद है कि जो पुलिस हमारे पीछे डंडा लेके दौड़ती थी, वह पुलिस अब हमारा दरवाज़ा भी खोलती है। तो ये सब ईश्वर की इच्छा है और हमारी मेहनत है। एक विचारधारा, आइडियोलॉजी के लिए हम काम करते हैं, उसका। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता है, आंदोलन की स्वतंत्रता है, पर लोकतंत्र में मर्यादा पालन करना चाहिए। सारी दुनिया के अंदर भारत की साख कुछ लोगों ने, ज़्यादा नहीं, 200-400-500 लोग थे, उन लोगों ने खराब की है। देश के प्रधानमंत्री का दिल भी देखिए आप। उन्होंने कहा इनको माफ़ कर दो, माफ़ कर दिया उन्होंने। और उसके बाद माफ़ करने के बाद रो रो के उनके वीडियो आ रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमसे क्षमा करो। उन सारे देश से माफ़ी मांगी। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप नौजवान हैं, हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहें और हमें बोलने का अधिकार है। बोलने के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। एक बार एक नेता ने आपातकाल लगाकर बोलने के अधिकार को छीना था, देश की जनता ने उनको सबक दे दिया था। पर अब बोलने के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। हमारा अधिकार है एक आम नागरिक की तरह। डेमोक्रेसी में जब आप वोट देते हैं, वोट दे के सरकार चुनते हैं, और सरकार यदि गलत काम करती है तो आपको जिम्मेदारी के साथ सरकार की खिलाफ खड़ा होने का अधिकार है आप। पर हम मर्यादा नहीं तोड़ सकते। हम हमारे पिताजी से भी नाराज़ हो जाते हैं, माताजी से भी नाराज़ हो जाते हैं, कई बार हमारे मन की बात नहीं होती, पर हम मर्यादा नहीं छोड़ते। पिताजी पिताजी है, माँ माँ है हमारी। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति। और इसलिए मैं समझता हूँ कि नौजवान साथियों, कुलपति साहब ने, डीन साहब ने बहुत आपकी तारीफ़ की है कि आप अनुशासित हैं, 100% आपकी उपस्थिति रहती है, आप पढ़ने में बहुत आगे निकलें, और इस देश में आपकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। जितनी ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा इंजीनियर की ज़रूरत है, उतनी ही ज़्यादा कृषि विद्यार्थी और कृषि वैज्ञानिकों की भी ज़रूरत है। और इसलिए आप सबसे निवेदन करूँगा कि मन लगा के पढ़ें और हम देश के लिए अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं, इस दिशा में आप लोग काम करेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आज हम पेड़ लगा रहे हैं, ये सावन का महीना है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि एक पेड़ लगाना एक शिव मंदिर के बराबर है।
ये चैप्टर प्रधानमंत्री जी ने क्लोज कर दिया। ओके, मैं साहब यूथ को भी संदेश दिया आपने, जेन जी को भी संदेश दिया है। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा टूटती है तो लोगों का दिल टूटता है, और इसलिए मैंने कहा है कि हर व्यक्ति दुखी था। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार सबको है। मैंने बहुत आंदोलन किए, मेरे हर जोड़ पे लट पड़े, पर आंदोलन करने का अधिकार सबको है, पर आंदोलन की एक मर्यादा होती है।